आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप साहू और मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से परमेश्वर पिता की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की लहू की क्या सामर्थ्य है, प्रभु यीशु के लहू से हमें क्या मिला है, उस बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसको मैंने काफ़ी सालों से अध्ययन किया है और अपने जीवन में भी अपनाया है, और जो मेरी कलीसिया है छोटी सी, उसमें मैं सिखाता भी हूँ प्रभु यीशु मसीह की लहू की सामर्थ, प्रभु यीशु के लहू से हमें क्या मिला है और उसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, उसको अनुभव करें। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में असीम पावर है। जब आप इसको पूरा सुनेंगे, इसको सीखेंगे, जानेंगे कि वाकई में परमेश्वर पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसीलिए आए कि वो अपने लहू का बहाएं। तो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यही था कि वो कुचला जाए, उसका लहू निकले, और उस लहू से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है जो मैं एक एक करके आपको बताते जाऊंगा। पूरे आप वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। पूरे वचन के साथ मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि हम कोई भी चीज़ को हमें वचन से देखना है, हमें लिखित में देखना है कि प्रभु यीशु के लहू से हमें क्या क्या मिला है। आप सभी जानते ही हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पापों की क्षमा मिली है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिला है। उस सारी चीज़ों को मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। आप इसको प्रार्थनापूर्वक सुनिए और बहुत से लोगों को आप इनको शेयर करें। और बहुत सी कलीसिया, बहुत से नए विश्वासी आज प्रभु की लहू की सामर्थ्य को नहीं जानते, प्रभु की लहू से क्या मिला ही नहीं जानते। इस कारण दुख में है, तकलीफ़ में है, बीमारी में है और समस्या में है, जबकि इस सब चीज़ों के लिए एक भारी कीमत चुकाया गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। आप जब इसको सुनेंगे, जब आप इसको समझेंगे, इसको जब जीवन में अपनाएंगे, तो आप छुटकारे को महसूस करेंगे, तुरंत ही छुटकारे को महसूस करेंगे। तो आप सभी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें जो मिला है वो है हमें पापों की क्षमा हमें मिली है। आप इब्रानियों का अध्याय 9 का 22 पद को हम पढ़ते हैं, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। यहाँ स्पष्ट साफ साफ लिखा गया है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों की क्षमा के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, आपकी पापों की क्षमा के लिए, हर एक मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को बहाया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया। आप सबको प्रभु यीशु के लहू से पापों की क्षमा मिली है। इस बात के लिए आपको हमेशा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से मुझे पापों की क्षमा मिली। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास धन्यवाद का विषय ही नहीं रहता है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में भी आप इसको अंगीकार करिए, उसको बोलिए कि आपके प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से मुझे पापों की क्षमा मिली है। ठीक है, तो हमें जब पापों की क्षमा मिलती है, दूसरा चीज़ है प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें उद्धार मिला है, अनंत जीवन मिला है प्रभु यीशु मसीह के लहू से। और ये भी लिखा हुआ है इब्रानियों के 9 के 28 पद में, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। तो यहाँ पर उद्धार शब्द आया है। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से उद्धार मिल चुका, हमें अनंत जीवन मिल चुका। इस बात के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से मुझे
उद्धार मिला। आज सारी मनुष्य जाति उद्धार को खोज रही है। आज सारी मनुष्य जाति मोक्ष को खोज रहा है कि कैसे हमें मोक्ष मिले, कैसे हमें उद्धार को हम प्राप्त कर ले। बहुत से लोग बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, अपने शरीर को दुख दे रहे हैं, फिर भी उनको उद्धार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप सबको प्रभु यीशु मसीह के लहू से उद्धार मिला है। मेरे प्रियो, तीसरा जो बात है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुटकारा मिला है। अब ये वचन को हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो आप बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सोना चांदी चढ़ा देंगे और कुछ भी कर देंगे तो हमारे छुटकारा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक है जो निर्दोष था। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो पूरा निष्कलंक शुद्ध लहू था, पवित्र लहू था, और उसी पवित्र लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। मृत्यु के बंधनों से छुटकारा, श्राप के बंधनों से छुटकारा, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा, हर प्रकार के बंधनों से हमें पीढ़ी पीढ़ी के श्राप से हमको छुटकारा मिला है। इस बात के लिए भी आप सबको हर रोज़ धन्यवाद करना है प्रभु का। और हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से, हम सभी प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम सभी शुद्ध हो चुके हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्या हैं? शुद्ध हैं। इब्रानियों का 9:14 में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारी विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी विश्वासी हैं, जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, अपना जीवन दे दिया है, वो हर एक विश्वासी शुद्ध है। ये वचन को आपको अंगीकार करना है, विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू पर। आप अब अशुद्ध नहीं, अब आप और सारे विश्वासी प्रभु यीशु के लहू से क्या हैं? शुद्ध हो चुके हैं। और हमें प्रभु यीशु के लहू से क्या मिला है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, और वो है हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें जो मिला है वह पवित्रता। इब्रानियों 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आज कोई मनुष्य पवित्र नहीं है। इस पृथ्वी पर सारे लोग आदम और हव्वा के पाप की वजह से सब उसकी संतान हैं और सब अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए? शुद्ध हो गए। अब आप पवित्र नहीं हैं, अब आप पापी नहीं रह गए, आप शुद्ध हो गए, आप पवित्र हो गए हैं। कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना है कि मैं पापी हूँ, नहीं, आप पवित्र हैं। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो आपको मिला है, और वो है धार्मिकता। प्रभु यीशु के लहू से आप धर्मी हो गए हैं। प्रभु यीशु के ने अपनी धार्मिकता आपको दिया है। रोमियो का अध्याय 5:9 और 3:24 में हम पढ़ते हैं, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हम धर्म के कामों के द्वारा धर्मी नहीं है, हम ज़्यादा प्रार्थना करने के द्वारा धर्मी नहीं है, हम केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी हैं। आज ही बहुत से लोग अपने आप को पापी कहते हैं। नहीं, अब आप पापी नहीं रह गए, आप प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता आपकी धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता ही आपकी पवित्रता ही है। 3:24 में लिखा, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, शेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। शेत में इक्वल, बराबर, जैसा प्रभु यीशु मसीह धर्मी है वैसा ही आप भी धर्मी हैं। हर एक विश्वासी धर्मी है। जिन्होंने मन फिरा लिया, जिन्होंने नए जन्म के अनुभव को पा लिया, वो हर एक विश्वासी वो धर्मी बन चुका है। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
और सबसे बड़ा चीज़ है, आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर पिता से आपका मेल मिलाप हो चुका है। परमेश्वर पिता से आपका प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेल मिलाप हुआ है। हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे। आदम और हव्वा, जो पाप किया आदम और हव्वा परमेश्वर पिता से अलग हो गए, और उसकी वजह से सारे मनुष्य जाति परमेश्वर पिता से अलग हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर पिता के साथ मेल हुआ। और ये भी लिखा हुआ है कुलिस्सियों का अध्याय 1:20 में, और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लिया, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे वो स्वर्ग में की हो। तो आपके इसके और ऊपर और थोड़ा नीचे वचन को पढ़िएगा, साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर पिता के साथ मेल हो चुका है। आपका परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप हो चुका है, संबंध जुड़ चुका है। और प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपको परमेश्वर पिता के पास जाने का हिवाव और अधिकार है। यह लिखा इब्रानियों का अध्याय 10:19 में। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाव हो गया है। महापवित्र स्थान में परमेश्वर है, हमें उस स्थान में प्रवेश करने का हमारे पास अधिकार है। आपके पास अधिकार है। जब कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह के लहू का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, तो आप परमेश्वर के सम्मुख पहुंच जाते हैं। आपके पास अथॉरिटी है, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई अंधकार की शक्ति आपको रोक नहीं सकती परमेश्वर पिता से बातें करने में, उसके पास जाने से। लेकिन जब आप प्रभु यीशु के लहू के महत्व को समझेंगे, उस अधिकार को जानेंगे, और यहाँ पर सारे अधिकार हमें लिखित में दिए गए हैं, और हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो चीज़ मिला है, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से विजय हो चुके हैं। आप सभी प्रभु यीशु मसीह के लहू से विजय आपने प्राप्त किया है। प्रकाशित वाक्य 12:11 में साफ साफ लिखा है, हम मेमने के लहू के कारण एक अंतिम युद्ध होगा जहां शैतान को हराया जाएगा, और वह प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हराया जाएगा। उसके लहू से विजय होंगे। और आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से शैतान के ऊपर हमने विजय को प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं। और वे मेमने के लहू के कारण, प्रकाशित वाक्य 12:11, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। तो आप सबको प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आप जयवंत हो चुके हैं। हर अंधकार की शक्ति के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं आप पर। और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपको चंगाई मिला है। पहला पत्रस 2:24 कहता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने मार खाया, उससे लहू निकला, उससे लहू से हम चंगे हैं। प्रभु यीशु के लहू से आप सबको चंगाई मिल चुकी है। और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप आशीषित हैं। गलातियों का अध्याय 3:13-14 जब पढ़ेंगे तो मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कि काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप श्रापित नहीं रह गए, आपके श्राप पाप खत्म हो गए। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें अब्राहम की आशीष हमको मिला है। तो आप सब आशीषित हैं, हम सबके पाप क्षमा हो गए। प्रभु यीशु के लहू से पाप क्षमा हुआ, प्रभु यीशु के लहू से छुटकारा मिला है, प्रभु यीशु के लहू से पवित्र हुए हैं, प्रभु यीशु के लहू से हमें अनंत जीवन मिला है, प्रभु यीशु के लहू से हम शुद्ध हैं, प्रभु यीशु के लहू से हमें परमेश्वर के पास जाने का अधिकार मिला है, प्रभु यीशु के लहू से हम धर्मी हैं, प्रभु यीशु के लहू से हमें आशीषित हैं, प्रभु यीशु के लहू से आप सभी विजयी हैं और चंगे हैं। तो आशा करता हूं कि इन वचनों का बार बार पढ़िए और बहुत से लोगों को शेयर करिए। अगर कोई पास्टर प्रचारक इस
मैसेज को सुन रहा है तो बिल्कुल वो कलीसिया में इन वचनों को सुनाएं और विश्वासी भी और लोगों को बताएं कि भाई आपका छुटकारा हो चुका है, आप पवित्र हो, आप धर्मी हो प्रभु यीशु के लहू से। अब प्रश्न ये आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वासी हैं फिर भी उनका जीवन पाप में है, फिर भी वो रोगी हैं, दुखी हैं, बीमारी में है। तो उसका कारण क्या है? प्रभु यीशु के इस लहू को अपने जीवन में कैसे, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ को हमारे जीवन में कैसे रिलीज करें, इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को कैसे हम रिलीज करें। प्रभु यीशु मसीह ने किन किन जगहों से प्रभु यीशु मसीह का लहू निकला, प्रभु यीशु के लहू के 7 चरण की प्रार्थना जो बहुत डीप प्रेयर है, कम से कम 2 से 3 घंटा उस प्रेयर में लग जाता है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं काफ़ी सालों से इसमें अध्ययन कर रहा हूँ और इसको खुद मैं अनुभव करता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। तो आप सबों को जय मसीह। आपको अगर ये मैसेज पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर करिए और दूसरों को बिल्कुल बताइए, आप इसका प्रचार भी करिए कि प्रभु यीशु के लहू से आपका छुटकारा हो चुका है। प्रभु यीशु के कोई बोलता है कि मैं पापी हूँ, नहीं, वो पापी नहीं, अब वो धर्मी है, उसको बताइए, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है होशे नबी में कि मेरी प्रजा ज्ञान के न होने से नाश हो रही है। ठीक है, आज बहुत से लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है और आज भी अपने आप को पापी बोलते रहते हैं। पाप के ऊपर हम कैसे जय पाएँ? आज बहुत से मैं वीडियो यूट्यूब में देखता हूँ तो पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो प्रचार करते हैं और प्रचार करना भी चाहिए, लेकिन पाप के ऊपर जय कैसे पाया जाए उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हर एक विश्वासी पवित्र जीवन को जी सकता है जैसे चेलो लोग जिए। चेलो लोग पूरी पवित्र जीवन को जिए। प्रभु तो प्रभु थे लेकिन चेलो लोग तो मनुष्य थे। वो चेलो लोग कैसे पवित्र जीवन को जी पाए अपने जीवन में, वो रहस्य को मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और दूसरों तक बिल्कुल आपको शेयर करना है, लोगों को इस शिक्षा को देना है। प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ हर एक जाने, यही मेरी इच्छा है। और परमेश्वर के वचन की क्या सामर्थ है, इस सारे विषय पे मैं आपको बताऊंगा। कैसे हमें वचन पढ़ना है, कैसे अंगीकार करना है, कैसे वचन को जीवित करना है, इस सारे विषय पर मैं आने वाले समय में आप लोगों को बताते जाऊंगा, सिखाते जाऊंगा। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ। आमीन।